हेलो एवरीवन, द बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की मैथ के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या के प्रकार कौन कौन से हैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है और वास्तविक संख्या का यूज कहाँ होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिनका कोई काल्पनिक भाग नहीं होता, यानी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसका कोई ऐसा भाग नहीं होता है। और आप लोगों को पता है कि संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या जिन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, एक काल्पनिक संख्या जिन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आई होप आप लोग वास्तविक संख्या को समझ गए होंगे, वास्तविक संख्या क्या होती है। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q सअभाज्य संख्या हैं। ठीक है, से परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या की कुछ कंडीशंस भी है। परिमेय संख्या में क्या कंडीशन है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार तो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है जैसे आप भाग देते हैं एक मतलब कुछ समय तक बाद जाके वो शांत हो जाए, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब वो कंटिन्यू चलता जाए, तो उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का क्या रोल है। यह एक यूक्लिड नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये लेमा दिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उनका ये स्टेटमेंट रहा। अब हम इसे देखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या था उनका। दो धनात्मक पूर्णांक a एंड b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं जहां a इक्वल टू b q प्लस r। एक कंडीशन ये होती है 0 इज लेस इक्वल r इज लेस b है। इसका मतलब ये होता है 0 इज लेस इक्वल r इज लेस b का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉजिटिव पूर्णांक a को किसी अन्य पॉजिटिव पूर्णांक b से विभाजित किया जाए। किसी पॉजिटिव पूर्णांक a से किसी अन्य पॉजिटिव पूर्णांक b से विभाजित किया जाए तो उसमें एक अद्वितीय भागफल यानी q और शेषफल b प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं a इक्वल टू b q प्लस r, ये है। अब क्या कहा है इसने कि b कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और a भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसे हम विभाजित करेंगे तो q कोई भागफल आ जाएगा। q कोई भागफल यानी भागफल आ जाएगा, और r जो होगा उसका वहाँ शेषफल होगा। तो ये लेमा यानी ये स्टेटमेंट वहाँ फॉलो करेगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम b के जगह 4 मान लेते हैं 4, और a के जगह 6 मान लेते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 एक नम 4 यानी 4 एक नम 4 हो जाएगा, और 2 ये एक जो भागफल है और शेषफल है ये 2 है। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि r की वैल्यू
0 से लेस इक्वल हो सकती है परंतु b से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही ये कंडीशन वहाँ फॉलो होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b का एलसीएम जो होगा, एलसीएम HCF एंड एलसीएम का गुणांक, यानी मान लीजिए कोई दो संख्या है, उसके HCF एंड एलसीएम का गुणांक जो a और b होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप आगे इस सेशन को शेयर करिएगा।